जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या कोई प्रेत हमारे शरीर में कोई बीमारी भी उत्पन्न कर सकता है? क्या किसी भी प्रकार का कोई रोग भी हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकता है एक प्रेत के द्वारा? अगर कोई प्रेत है, क्या वो बीमारियों को भी काबू कर सकते हैं? तो अगर मन में आपके इस प्रकार का संदेह चलता है, अगर इस प्रकार का सवाल चलता है कि क्या ही हमारे शरीर पर कोई रोग हो गया है और वो रोग जो है हमारी समझ से बाहर है, कहीं वो रोग किसी प्रेत के द्वारा दिया हुआ है तो नहीं है। तो आज की वीडियो जो है इसी के ऊपर है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। तो क्या होता है कि देखिए, प्रेत जो है वो शरीर में असाध्य रोग भी उत्पन्न कर देता है। ऐसा कैसे होता है, आज मैं ये सारी जानकारी आपको एक विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको ये समझ आ सके और इससे आप बच भी सको। जब भी हमारे शरीर में कोई भी कुपित वायु अपना वास बनाती है तो शरीर को उस प्रकार से एहसास होता है। और जब हमारे शरीर में कुछ ऐसा अलग सा महसूस होता है, जब कुपित वायु का मतलब कोई मलिन तत्व जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है वायु के द्वारा, क्योंकि पंच तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। जो भी कोई प्रेत व्याधा होती है उसके दो तत्व जो है भिन्न भिन्न हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, जैसे कि अग्नि और मिट्टी, जिसके कारण वो अदृश्य रूप में दिखाई नहीं देती है। माना जाता है कि आत्मा का वजन जो है 21 ग्राम है। शरीर के किसी हिस्से में जो हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं गुप्त रूप के, उन द्वारों से भी जो है आत्माएं प्रवेश करती है और कुपित वायु का रूप लेकर ये जो प्रेत व्याधा जो है कुपित वायु का रूप लेकर शरीर में प्रवेश कर जाती है। मान लीजिए शरीर के इस हिस्से में बैठ गए, यहाँ पर कुछ जो रोग उत्पन्न कर दिया। शरीर के नीचे के पार्ट में अगर आपके यहाँ हिस्से में बैठ गया, अगर कहीं और नीचे से भी प्रवेश कर जाती है तो, और शरीर के कुछ ऐसे अंगों पर बैठकर अपनी जगह बना लेती है जहां पर आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो छीन हो जाती है। आप सोचते हो कि क्या पता मेरे को कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो कुपित वायु है, ये मली जो प्रेत है उसी की होती है और हमारे शरीर में वास कर रही होती है। हमें इस बात का पता नहीं। हम क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, अपना एमआरआई भी कराते हैं, रिपोर्ट भी कराते हैं, काफी लंबे समय से कराते हैं और रिपोर्ट में अचानक कुछ नहीं आता। रिपोर्ट में अचानक कुछ नहीं आता और फिर भी ये दर्द जो है मानो पता नहीं कहां से बना हुआ है। शरीर का आधे हिस्से का दर्द बना हुआ है। शरीर में असाध्य रोग उत्पन्न हो गए हैं। कभी तो पैरों में दुखन पैदा रहती है, कभी शरीर में बीपी जो है आपका कंट्रोल में नहीं रहता है, कभी पैरों के अंदर सूजन आ जाती है, या पता नहीं तरह तरह के रोग जो है शरीर में विषैले तत्व के कारण जो है उत्पन्न हो गए हैं। आपको इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था, ना आप कभी सोच रहे। अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो तो बड़े अचंभित होगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसमें सच्चाई है, ऐसा होता है। हमारे पास जब इस प्रकार के व्यक्ति आते हैं इस प्रकार के रोग से ग्रस्त, तो वो क्या है, डॉक्टरों को काफी जगह दिखा लेते हैं। मेरे पास एक ऐसा ही एक व्यक्ति आया था। उसके शरीर के ऊपर जो है जैसे कि एलर्जी बनी हुई थी शरीर पर, जो असाध्य रोग जैसे कि बहुत जगह खारिश खारिश थी, वो ठीक नहीं हो रही थी, जो कि नेगेटिव एनर्जी के कारण थी। उसकी शरीर पे जो नकारात्मकता थी उसके कारण ये चीज जो थी उसके शरीर पे लगी थी। बहुत जगह उन्होंने दिखाया, बहुत जगह इलाज करवाया, काफी कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी नहीं उनके साथ सही हो रहा था। और वो क्या करते, मन करता था बस अपने शरीर को फाड़ दे, अपने शरीर को फाड़ दे, बुरी तरह जो है खुजाने रहने का मन करता था। ऐसा उनको कब हुआ, जब वो एक बार की बात थी। उन्होंने बताया कि मैं किसी मतलब ऐसी जगह से जा रहा था जहां पर सुनसान रास्ता था और वहां मैं गिर गया। वहां पर कुछ मांस जैसा पड़ा था और वो शरीर मेरे हाथ पे लग गया और उसको मैंने अपने शरीर पे ऐसे हटाने की कोशिश करी, कपड़ों पे भी लगा दिया। उसके बाद धीरे 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 मेरे को ऐसा लगा कि मेरे शरीर पर कुछ वजन जैसा महसूस हुआ है। मैंने उसको इग्नोर कर लिया। उसके कुछ क्षण बाद मुझे बहुत तेजी से बुखार हो गया। उसके कुछ क्षण बाद मुझे बहुत तेजी से बुखार हो गया। मैं मान लो डॉक्टरों की दवाई भी ली, तब भी बुखार नहीं उतर रहा था और काफी वो बुखार जो था एक मियादी बुखार के तौर में बढ़ गया। और उसके बाद शरीर के ऊपर एक छोटे छोटे दाने से उत्पन्न होने लगे, मैं खुजाने लगा। धीरे धीरे मेरे शरीर पर यह त्वचा जैसा रोग हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। डॉक्टरों को दिखाया, काफी हकीम वैद्यों को भी दिखाया और ये बात को समझ में आया। फिर एक जगह मैं ऐसी जगह गया जहां पर उन्होंने मुझे बताया कि आपके शरीर के अंदर जो है कुछ गंदी एनर्जी है जिसके कारण ये हुआ। तो फिर मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखी, एक असाध्य रोग वाली। मैंने एक वीडियो बना रखी है असाध्य रोग पर, वो वीडियो भी लाखों में गई हुई है, आप देख लेना। तो उसमें मैंने उपाय बता रखे। तो उन्होंने कहा कि वो उपाय करने के बाद मुझे लाभ हुआ। फिर मुझे लगा कि वाकई में मेरे साथ कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी लग गई है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है और जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है।
दवाई खा रहा हूं तो उसका असर नहीं हो रहा है, अंग्रेजी दवाइयां तो पता नहीं कितनी खा चुका हूं। अब क्या होता है, असाध्य रोग जब ये कुपित वायु शरीर पर लगती है, जब ये मलिन चीज हम आपके साथ हो जाती है, तब आप एलर्जी के लिए दवाई खा रहे हो, लेकिन इफेक्ट किडनी पे भी होने लग जाएगा। आपकी किडनी जो है धीरे धीरे ये क्या करती है, इस प्रकार की बीमारियां पैदा कर कर आपके शरीर का। और ऐसा भी होता है, कई चीजें टारगेट पर तंत्र के तहत भी भेजी जाती है, ताकि व्यक्ति का शरीर का नुकसान हो जाए, ताकि व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से सुरक्षित ना रह पाए। और जितने में उसको वहां समझने की अवस्था तक वो पहुंचता है, तब तक तो काफी देर हो जाती है। ऐसा कई भी बार आपने देखा होगा कि अचानक व्यक्ति बिल्कुल सही था, अचानक ही उसकी किडनियां फेल हो गई, अचानक ही उसके लीवर के अंदर सूजन आ गई, और वो केस इतना बिगड़ता गया, और वो दारू ड्रिंक कभी नहीं किया, और वो केस इतना बिगड़ता गया कि उनके हाथ से बाहर हो गया। क्योंकि टारगेट पर कोई चीज भी कर कर जो है भेजी जाती है, जिसके कारण इस व्यक्ति का नुकसान हो जाए, इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, या इस व्यक्ति के कोई शरीर का अंग जो है डैमेज हो जाए, या शरीर में कोई असाध्य रोग जो है उत्पन्न रहे। तो ऐसी अवस्था में आपको, जैसे उन्होंने देखा असाध्य रोग पर वीडियो जो उन्होंने मेरी देखी, उनसे उनको आराम हुआ। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपके शरीर पे है, तो आपको क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा जब भी आप पढ़ते हो, अगर कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ जो है आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और एक जल का लोटा जो है अपने पास रखकर भरकर रखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है जल भी एक तत्व है, और वो पंच तत्वों में से ही है, हमारा शरीर भी पंच तत्वों में है। तो उसी दौरान जो है, जब भी आप जल पढ़ो और उसमें एक तुलसी दल जो है जल के अंदर रखिए, हनुमान चालीसा के पढ़ने के बाद तुलसी दल जिब्या पे रखिए और ऊक लगाकर जल पीजिए। कंटिन्यू कंटिन्यू इस प्रकार का कार्य करने से आपके शरीर में जो असाध्य रोग होगा, जो बीमारी होगी, या कोई कुपित वायु शरीर में किसी भी हिस्से से बड़ी होगी, तो वो तड़पेगी। अब वो तड़पेगी तो वो बाहर जाने का रास्ता देखेगी, बाहर जाने का रास्ता देखेगी। शरीर के अंदर शुरुआती समय में थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, पसीने छूट सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त आपका मन घबरा सकता है, आपका जी मचल सकता है, आपको उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। तो ऐसी अवस्थाएं आपके साथ तरह तरह की हो सकती है, लेकिन ऐसे अवस्था में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती। अपने इष्ट, अपने आराध्य पर पूर्ण रूप से विश्वास रखकर आवश्यकता होती है कि जो हो रहा है वो किसी मलिन तत्व के कारण हो रहा है। अगर वो मल तत्व मेरे शरीर में वास कर रहा है, या कोई ऐसा तत्व मेरे शरीर में बस गया है, तो जिसके कारण मैं परेशान हूं, तो आपको थोड़े ही समय के बाद ये जो मैंने उपाय बताया है, ऐसा रिजल्ट देगा कि कहीं ना कहीं आपको रास्ता जरूर मिलेगा सही होने के लिए। और ऐसे व्यक्ति इन चीजों के जल्दी कब्जे में आते हैं जो कि कभी पूजा पाठ नहीं करते, या भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, और जो ज्यादा कर मान लो जी पूजा पाठ को भी एक ढोंग ढंगा सा समझते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करने से, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के राजा भी हैं और प्रधान रूप के देवता भी हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी के लिए वीडियो बनाते हैं, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें भी आपका कल्याण है। क्योंकि जितनी वीडियो जितने व्यक्तियों के पास जाएगी, तो उतना भी आपको आशीर्वाद के रूप में परमात्मा के तौर पर कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि ये ना दिखने वाला धन है, कभी आप जो धन हमें दिखता है उसको तो हम पा लेते हैं। मान लीजिए कोई परेशान हो, अगर कोई व्यक्ति किसी भी लाइफ में डिस्टर्बेंस में हो, तो उसके सामने आ गई तो उसका तो जीवन पार हो जाएगा ना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।